हाईकोर्ट में वकीलों का ये हुजूम क्या बीजेपी को डरा नहीं रहा है? क्या बीजेपी के ये बात समझ में नहीं आ रही है कि धीरे धीरे उसका जो कट्टर वोट बैंक है, जो हर हाल में कुछ मिले या ना मिले उसके साथ खड़ा रहता है, अगर वो उससे ऐसे ही छिटकता रहा तो उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उच्च न्यायालय की है, हाई कोर्ट की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे वकीलों का हुजूम खड़ा हो गया और ये हुजूम सरकार को डराने वाला हो सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के बीच की जो तकरार है वो इस वक्त अपने चरम पर है। लेकिन इस बीच शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उनके सपोर्ट में वकील उठ खड़े आए। दोस्तों, इस मामले से बिल्कुल उलट आप जानते हैं, आशुतोष महाराज नाम के एक शख्स ने शंकराचार्य पर कुकर्म के आरोप लगा दिए हैं। दोस्तों, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य है आशुतोष ब्रह्मचारी। इन्होंने 173(4) के तहत जिला कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए रेप और पॉस्को स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया के आदेश के बाद झूसी थाने की पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों से कुकर्म करने के लिए FIR दर्ज की थी और इस मामले को लेकर शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि शंकराचार्य इस पूरे मामले में लगातार मुखर है और वे कह रहे हैं कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर वो हमलावर हैं और योगी को उन्होंने औरंगजेब की औलाद बोला और वो सनातन के लिए खड़े हुए हैं, उन पर लगातार अटैक इसीलिए किए जा रहे हैं और ये भी एक हथकंडा है। इनफैक्ट शंकराचार्य तो ये भी कह चुके हैं कि वो नार्को टेस्ट सहित जितने भी टेस्ट होते हैं तमाम टेस्ट कराने को तैयार हैं, चाहे दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो तैयार है। लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है ये उनके खिलाफ बाकायदा एक पूरे साजिश के तहत की जा रही है। हालांकि पूरा मामला कोर्ट पे है दोस्तों, जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कोर्ट ने और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दो बड़ी बातें कोर्ट ने कही है, एक, फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती शंकराचार्य की, दूसरा, शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। बाकायदा दोस्तों, इस पूरे मामले में जो राज्य सरकार की तरफ से वकील उतारे गए वो भी बहुत बड़े वकील थे। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को पेश किया गया। अदालत में शंकराचार्य का पक्ष रखा गया वकील PN मिश्रा द्वारा और आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह भी यहां पर पेश हुई। खैर, अब मामले में अगली सुनवाई होगी, लेकिन शंकराचार्य के शिष्य जो हैं इस हाईकोर्ट के इस फैसले को फिलहाल के लिए अपनी राहत के तौर पर देख रहे हैं, अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि देखिए हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। देखिए दोस्तों, कोर्ट जो भी करेगा वो तो आने वाला वक्त बता देगा और अगर किसी ने गलत किया है, चाहे वो कोई भी पद में बैठा हो, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बात सिंपल सी है। लेकिन इन तस्वीरों से अलहदा ये तस्वीर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के अंदर वकीलों का जो हुजूम था वो शंकराचार्य के सपोर्ट में था। दोस्तों, ये जो वकील बिरादरी होती है ना, इसमें बहुत एकता होती है और आप अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में आप देखिएगा लॉयर्स का जो वकीलों की संस्थाएं होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। मतलब वकीलों के लिए कहा जाता है कि अगर वकील काम बंद कर दें तो जुडिशरी का काम ठप पड़ जाएगा। मतलब जज अगर आ भी जाएं और वकील ना हो तो काम ही नहीं होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि बार काउंसिल जो होते हैं अलग अलग राज्यों के और जो संस्थाएं होती हैं वकीलों की, वो बहुत पावरफुल होती हैं। आप सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। किसी भी राज्य का हाई कोर्ट सबसे सर्वोपरि होता है। वहां के जितने वकील हैं वो शंकराचार्य के सपोर्ट में बहुताया दिखे और उन्होंने सपोर्ट में दिखने में कोई डर जाहिर नहीं किया है कि हम सपोर्ट में दिखेंगे तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो बीजेपी समझ नहीं रही है कि उसको कितना नुकसान पहुंचाएगी। ये जितने वकील हैं ये सब मुसलमान हैं क्या? इनमें से हार्डली कोई मुसलमान होगा। बहुताया वकील जो हैं दोस्तों ये सवर्ण समाज से आते होंगे। खास तौर पर ये वो समाज है जो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है। दोस्तों, कुछ घंटे पहले का ये वीडियो है, ये मेरी नजर में आया था। अब क्योंकि ये मामला हो गया दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तारी में रोक लगा दी शंकराचार्य की, तो मैं आपके सामने वीडियो रख रही हूँ। ये कुछ सेकंड का वीडियो है दोस्तों। एक महिला है जो शंकराचार्य के दर्शन करने आई है और उनको देखकर भावुक हो जाती है। शंकराचार्य उनसे पूछते हैं, क्यों रो रही हो? इसलिए कि तुम्हारा गुरु गलत निकल गया। और जो महिला है वो रो रही है, भावुक हो रही है इस बात पर और फिर कह रही है कि भगवती आपके साथ है। क्यों रो रही हैं आप, बताइए? आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है। हमारे साथ भगवती है। पानी थोड़ी है, कैसी? पानी थोड़ी बह रहा है। यही बात। अब ये है कि इनको
जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर ये रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए, आपका गुरु जो है इतना कच्चा नहीं है। अब दोस्तों इस वीडियो का मतलब क्या है? शंकराचार्य को पहले किस तरह से अपमानित किया गया प्रयागराज के माघ मेले में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर धरना देना पड़ा उनको, फिर वो बिना स्नान किए वापस चले गए, और उसके बाद उनसे कहा गया कि नहीं हम आपको पूरे ससम्मान स्नान करवाएंगे, प्रशासन द्वारा कहा गया, और उन्होंने कह दिया अब तो हम आ गए, अब तो अगले मेले तक की बात गई। फिर ये पूरा मामला आ गया, और वो लगातार इस बीच मुखर रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, औरंगजेब की औलाद तक बोल दिया उनको। और इस पूरे एपिसोड में ऐसे लोग जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, ये जो महिलाएं नॉन पॉलिटिकल महिलाएं, ऐसे हजारों लोग हैं दोस्तों जो शंकराचार्य के पास पहुंच रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये? मुस्लिम लोग हैं क्या ये शंकराचार्य को मानने वाले? ये मोस्टली सवर्ण समाज के लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई शंकराचार्य जो है एक इतनी बड़ी संस्था है सनातन की, और आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं, लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों सवर्ण समाज को परेशान करने वाला इकलौता मामला नहीं है, याद कीजिए अभी यूजीसी वाला मामला है, कुछ दिन पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है ये। सरकार ने यूजीसी के नए प्रावधानों के तहत एक वॉट टेस्ट करने की कोशिश की, एक माहौल देखने की कोशिश की कि किस तरह का विरोध होता है। नहीं होता है विरोध तो इसको जारी रखेंगे, हो गया तो सरकार एकदम पीछे हट गई। उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हालत ये हो गई, गली गली कूचे कूचे बीजेपी के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे, ऐसे ऐसे प्रदर्शन होने लगे कि पूछिए मत। बीजेपी के खुद के विधायक, खुद के नेता इस यूजीसी के नए प्रावधानों के खिलाफ बोलने लगे कि ये सवर्ण विरोधी है। हालत ये हो गई दोस्तों कि मोदी जी की रैली हुई थी मेरठ में, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, उसके 2-3 दिन पहले लखनऊ में नारे लगने लगे कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो इन दोनों ही मामलों में देखिए एक समानता है, क्या कि जो आपका अपना कट्टर वोट बैंक है सवर्ण समाज, इन दोनों ही मामलों में कहता है कि ये सवर्ण विरोधी है या फिर सनातन विरोधी है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि ये लॉन्ग टर्म, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, राजनीति में कभी भी कोई भी परिणाम किसी भी चीज का तुरंत नहीं दिखता, ऐसा नहीं होता है। ये जो चीजें हैं ना, इसका धीरे धीरे असर होता है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसका जो सवर्ण समाज का वोट बैंक है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की वजह से अब उससे छिटकने वाला नहीं है, लेकिन वो ये भूल गई कि यूपी में सवर्ण समाज अलग अलग तरह से वोटिंग पैटर्न दिखाता रहा है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज ने हमेशा बीजेपी को ही वोट किया है। भाई आज से बहुत साल पहले तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो सवर्ण समाज कांग्रेस को वोट करता था। फिर उसके बाद बसपा की सरकार बनी, सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा तबका था जिसने बसपा की सरकार बनवाई। दोस्तों इसीलिए आप देखिए मायावती सवर्णों की बड़ी बातें करती हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में सवर्णों का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब क्योंकि पूरा योगी मोदी के उभार के बाद सवर्ण पूरी तरह से लामबंद हुआ यूपी में, देश भर में बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को वो अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक दिखता है, जो कि है भी। लेकिन बीजेपी ये बात नहीं समझ रही है कि जिस तरह शंकराचार्य को बार बार अपमानित किया जा रहा है, यूजीसी के बाद ये एक मामला है जो पॉलिटिकली उसके नैरेटिव को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके रुझान कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इस पूरे एपिसोड में पूरा विपक्ष शंकराचार्य के साथ है। समाजवादी पार्टी लगातार शंकराचार्य पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाले शख्स को एक तरह से फर्जी बता रही है, उनको हिस्ट्री शीटर बता रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में शंकराचार्य के साथ है, तो पॉलिटिकली भी जो विपक्ष है वो शंकराचार्य के साथ अलाइंड है। और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो एक नैरेटिव है यूपी के अंदर वो ये बन रहा है कि भाई सवर्णों को तो बीजेपी ने बड़ा हल्के में ले लिया, सवर्णों से तो बीजेपी डरती नहीं है, सवर्णों को तो बीजेपी नुकसान भी पहुंचाती है, तो उसको ये लगता है कि सवर्ण कहां भाग के जाएंगे। बताइए, शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है, शंकराचार्य को गिरफ्तार करने को तैयार है ये लोग। हालांकि ये पूरी शिकायत जैसा कि बता ली हूं 2 लोगों के बीच की है, शंकराचार्य पर एक दूसरे व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरह से शंकराचार्य को अपमानित किया गया ये तो सब जान ही रहे हैं ना किसने किया और क्यों किया। आपको क्या लगता है दोस्तों कि बीजेपी आग से खेल रही है, वो समझ नहीं रही है कि वो अपने कट्टर वोट बैंक को खुलेआम नाराज कर रही है इस तरह की हरकत करके? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।